बॉलीवुड की गलियों से निकलने वाली स्टोरीज को लोग बड़े मजे के साथ सुनते हैं और किससे अगर खुद बॉलीवुड स्टार्स ही सुनाए तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। लेकिन खैर, आज मैं किसी बॉलीवुड स्टार का इंटरव्यू लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं सुनाने आई हूँ 70 से 80 के दशक की एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस की कहानी, जिन्होंने बॉलीवुड पर अपनी एक्टिंग और अपनी बोल्डनेस अदाओं के लिए जाने जाते थे, जिनकी एक्टिंग ने रातों रात उन्हें सुर्खियों में ला दिया। चलिए आपको इनके फिल्म का नाम बता देती हूँ। आई एम श्योर आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जीनत अमान की। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जीनत अमान अपने वक्त की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक है। 70 और 80 के दशक में उन्होंने फिल्मी पर्दे पर वो काम करके दिखाया जो उस समय की एक्ट्रेसेस सोच से भी दूर था। फिल्मों में कदम रखने के बाद जीनत ने महिलाओं के लिए बनी सारी स्टीरियोटाइप्स तोड़ा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को बॉम्बे में हुआ। उनकी मदर एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण थी और उनके फादर अमानुल्लाह खान भोपाल की रॉयल फैमिली से थे। आपको पता है, अमानुल्लाह खान ने दूसरे राइटर्स के साथ मिलकर ही मुगल आजम और पागड़ीसा जैसी फिल्मों की स्क्रीन प्लेस लिखे। एक राइटर के रूप में उन्होंने अपना नाम अमान रख रखा था। जीनत अमान का असली नाम तो जीनत खान, लेकिन फिल्मों में कदम रखने से पहले जीनत ने अपने फादर का ये राइटर वाला सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ लिया था और बन गई थी जीनत खान से जीनत अमान। जीनत अमान बहुत छोटी थी तब उनके पेरेंट्स का किन्हीं वजहों से तलाक हो गया। इसके बाद जीनत अपनी माँ के साथ ही रहने लगी। उस वक्त जीनत कोई 13 साल की रही होंगी जब उनके पिता चल बसे। इसके बाद उनकी माँ ने हिंस नाम के एक जर्मन आदमी से शादी कर ली। जीनत और उनकी माँ दोनों जर्मनी चले गए और इसी के साथ इन दोनों को जर्मनी की नागरिकता भी मिल गई। बस इसी वजह से जीनत के पास अब भारत के अलावा जर्मनी की भी नागरिकता है। जीनत अमान का बचपन स्ट्रगल से भरा रहा, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा भी अलग अलग जगहों पर हुई। जीनत की शुरुआती जिंदगी देश में ही बीती, इसलिए उनकी प्राइमरी एजुकेशन मुंबई के पास पंचगनी में ही हुई। इसके बाद वो माँ के साथ फॉरेन चली गई। तब उन्हें पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस भेजा गया। जीनत वहां अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने गई, हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की ही नहीं। जीनत अमान बचपन से ही अलग अलग जगहों पर रहीं, इसलिए वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाई। उन्हें अपने बचपन में पता ही नहीं था कि आखिर बड़े होकर उन्हें करना क्या है। एक बात जरूर थी कि अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने अलग अलग जगहों की संस्कृति और रीति रिवाज देखे, जिससे वो दुनियादारी समझने लगी थी। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने के बावजूद वो देश वापस लौटी और फेमिना मैगजीन के लिए लिखने का काम करने लगी। एक तरह से देखा जाए तो जीनत ने अपनी पहली नौकरी एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट के तौर पर शुरू करी। फेमिना जैसी फैशन मैगजीन में काम करते करते ही जीनत अमान को खुद भी फैशन इंडस्ट्री में उतरने की चाहत हुई। उन्होंने यही से मॉडलिंग शुरू कर दी। जीनत दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए उन्हें मॉडलिंग में भी अच्छे रिस्पॉन्स मिले। फिल्मों में कदम रखने से पहले साल 1970 में मात्र 19 साल की उम्र में जीनत ने फेमिना मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के खिताब जीते। यह खिताब जीतने वाली जीनत फर्स्ट साउथ एशियन वीमेन बनी। इसके बाद तो जीनत को देश और विदेश के कई प्रेस्टीजियस मैगजीनों के कवर पर देखा गया। फिल्मों में जीनत अमान का शुरुआती करियर तो बहुत मुश्किलों भरा रहा। लगातार फ्लॉप होती फिल्मों की वजह से उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन जब उन्हें देवानंद के साथ हरे राम हरे कृष्णा में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने अपना मन बदल लिया। वहां से जीनत ने अपनी अलग पहचान बनाना शुरू करी। इसके बाद तो यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, वारंट, धर्मवीर, छैला बाबू, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में जीनत अमान ने शानदार काम किया। जब जीनत अमान ने 70 और 80 के दशक के सबसे बड़े एक्टर्स जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना वगैरह लोगों के साथ काम कर लिया तो जीनत का रुतबा अलग ही बन गया। वो उस समय की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस रेखा, परवीन बाबी और हेमा मालिनी की जैसी पहचान रखने लगी। यही वजह रही कि जीनत अमान 70 और 80 के दशक की सबसे महंगी अदाकाराओं में से एक बनी। जीनत की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी थी और उनका काम भी शानदार था, इसलिए फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की उनके यहाँ लाइन लगी रहती थी। जीनत अमान ने देवानंद की जिस फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से फिल्मों में पहचान बनाई, उसमें वो खुलेआम शराब और गांजा पीते हुए नजर आई और उस टाइम की हीरोइंस के लिए ये कोई आम बात नहीं थी। दरअसल ऐसा माना जाता था कि ये सब चीजें महिलाओं के लिए नहीं बनी, इनका रेगुलर यूज सिर्फ पुरुष ही कर सकते थे, चाहे वो रील हो या फिर रियल लाइफ। लेकिन अपने इसी कुछ और किरदारों के चलते जीनत ने लोगों की उस सोच को ही बदल कर रख दिया।
इसलिए जीनत को हिंदी सिनेमा में बदलाव लाने वाली एक्ट्रेस के रूप में भी देखा जाता है। अपने करियर की ही एक फिल्म अब्दुल्ला में जीनत अमान ने संजय खान के साथ काम किया। बताया जाता है कि इस फिल्म के दौरान ही संजय और जीनत के बीच नजदीकियां बढ़ी और गुपचुप तरीके से इन दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन इन दोनों की शादी को गैर कानूनी माना गया क्योंकि उसका कोई गवाह और सबूत नहीं था। संजय भी शादी के बाद से मुकर गए, इसलिए शादी कभी मान्य नहीं हुई। बताया तो ऐसा भी जाता है कि संजय खान ने इसी फिल्म के दौरान एक होटल में चल रही पार्टी के बीच जीनत को बुरी तरह पीट दिया था, जिसके चोट के निशान आज भी उनकी आंखों पर दिखते हैं। जीनत अमान ने लीगली अपनी शादी एक स्ट्रगलिंग एक्टर मजहर खान से की। इस शादी से भी वो खुश नहीं थी, फिर भी बस रिश्ते को कायम रखने के लिए वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ती रही। इस शादी से जीनत अमान को 2 बच्चे हैं। एक अजान खान है जिन्होंने बैंगस्टर जैसे फिल्म का डायरेक्शन किया और दूसरे जहान खान है जो एक म्यूजिक कंपोजर है। उन्होंने साल 2000 के फिल्म गैंग में कैमियो भी किया। खैर, शादी के 13 साल बाद जब मजहर खान की मौत हो गई, तब से जीनत अपने बच्चों के साथ ही रहती है। तो ये थी जीनत अमान की स्टोरी। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही खूबसूरत और बोल्ड अदाकारा की स्टोरी लेके। तो फिर बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।